नमस्कार। आज हम आधुनिक शिक्षा की दो सबसे जरूरी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो हर नए शिक्षक के लिए जानना कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने शिक्षा की पूरी फिलॉसफी ही बदल दी। सवाल ये था कि एक क्लासरूम का असली मकसद है क्या? क्या सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना या फिर स्टूडेंट्स में सीखने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देना? तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि शिक्षा में ये बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पारंपरिक यानी जो पुराने तरीके थे उनसे आगे बढ़ने की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। आखिर ये बदलाव इतना जरूरी था क्यों? देखिए, इस बदलाव का जो मूल मंत्र है वो बहुत सरल है। फोकस को पढ़ाने से हटाकर सीखने पर लाया गया। मतलब अब स्पॉटलाइट टीचर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट पर है। तो अब आते हैं हमारी पहली अवधारणा पर, बाल केंद्रित शिक्षा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसकी बुनियाद ही इस सोच पर टिकी है कि सीखने की जो पूरी प्रक्रिया है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। अब इस नजरिए में ना बच्चों को सिर्फ खाली बर्तन की तरह नहीं देखा जाता जिन्हें बस ज्ञान से भर देना है। नहीं, बल्कि उन्हें अपनी सीखने की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर, एक सक्रिय भागीदार माना जाता है। और इस नजरिए के कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांत हैं, जैसे हर बच्चे का एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान करना। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट अलग है और उसे अपने तरीके से, अपनी रफ्तार से सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो करिकुलम है वो भी उनकी रुचियों के आसपास बनाया जाता है और जोर किताबी ज्ञान पर नहीं बल्कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी प्रैक्टिकल चीजों पर दिया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की। ये बाल केंद्रित शिक्षा से ही जुड़ी हुई है, पर इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य और भी बड़ा है, बेहतर नागरिक तैयार करना। तो इसका मकसद सिर्फ कुछ तथ्य रटा देना नहीं है, नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को वो स्किल्स, वो हुनर सिखाना है जो उन्हें आज की इस मुश्किल दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए। ये तरीका क्या करता है? ये टीम वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स को लर्निंग प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा बना देता है। इसमें स्टूडेंट्स को असली दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। और क्लासरूम को तो एक छोटे से लोकतंत्र की तरह चलाया जाता है, जहां सब मिलकर नियम बनाते हैं और एक साथ सीखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन नए तरीकों का क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के रोल पर क्या असर पड़ता है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भूमिकाएं कैसे, मतलब पूरी तरह से बदल जाती हैं। एक टीचर अब सिर्फ ज्ञान देने वाला सेज ऑन द स्टेज नहीं रहा, बल्कि वो सीखने में मदद करने वाला, एक गाइड ऑन द साइड, एक मार्गदर्शक साथी बन जाता है। और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट अब सिर्फ चुपचाप सुनने वाला नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में खुद खोज करने वाला एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर एक असली क्लासरूम में ये बदलाव दिखते कैसे हैं? आइए इन दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क समझते हैं। इस टेबल में देखिए, क्लासरूम की बनावट से लेकर बच्चों के असेसमेंट यानी मूल्यांकन के तरीकों तक सब कुछ कैसे बदल जाता है। जहां एक पारंपरिक क्लास में डेस्क लाइनों में लगे होते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है, वहीं एक प्रगतिशील क्लास में बैठने की व्यवस्था काफी लचीली होती है और मूल्यांकन प्रोजेक्ट्स और ऑब्जर्वेशन के आधार पर किया जाता है। और अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्यों मायने रखता है? आखिर इस बदलाव का इतना गहरा असर क्यों है? चलिए समझते हैं। तो इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदलना नहीं है, नहीं, ये शिक्षा के मकसद को ही एक नई दिशा देता है। और वो मकसद है ऐसे लर्नर्स तैयार करना जो जिंदगी भर अपने आप सीखने के लिए तैयार रहें। और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर लक्ष्य सीखने वाले को ताकतवर बनाना है, तो हर क्लासरूम को असल में बाल केंद्रित बनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ये सवाल आने वाली पीढ़ी के शिक्षकों के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है। सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल।